Hello bachcho, let's read the given question. The question says a copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter, both of the diameter 3 mm are connected end to end. When stretched by a force, the elongation in length 0.5 mm is produced in the copper wire. The stretching force is Young modulus of copper is given as 1.1 10 raised to 11 Newton per meter square. Young modulus of steel has been given as 2 into 10 raised to 11 Newton per meter square. So option A is given as 1.8 10 raised to 2 Newton. Option B is 2.4 10 raised to 2 Newton. Option C is 3.6 into 10 raised to 2 Newton. Option D is 5.4 into 10 raised to 2 Newton. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है स्ट्रेचिंग फोर्स. सो एज अ की कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि व्हेन द वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब दो वायर कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, सो जो फोर्स उन पे लगती है वो कांस्टेंट होती है. ऑलराइट, जो मींस लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली. सो यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि जो फोर्स होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है. मतलब सब दोनों जितने भी वायर लगे होंगे सीरीज में सब पे फोर्स कांस्टेंट लगेगी. लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे हमारा केस है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. वी हैव टू वायर्स, एक वायर ये है और दूसरा वायर ये है. दोनों का डायमीटर सेम दिया है, दैट मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम है. लेंथ ऑफ वायर 2.2 मीटर का जो स्टील वायर है, सो लेट्स से ये ऊपर वाला हमारा स्टील वायर है, तो इसकी लेंथ 2.2 मीटर है. और ये जो वायर हमें गिवन है, ये कॉपर वायर है, इसकी लेंथ हमें 1.6 मीटर गिवन है. ऑलराइट, और यहाँ से हमने कोई लोड लगाया है, जैसे कि कोई फोर्स लगाया है. सो ये फोर्स जो है इस कॉपर वायर में भी और इस स्टील वायर में भी सेम होगी. ऑलराइट, इस कॉपर वायर में और स्टील वायर में जो फोर्स है दोनों में सेम एक्सटेंशन, वी कैन से दोनों में, सॉरी एक्सटेंशन नहीं, दोनों पे जो फोर्स लगा रही होगी एलोंगेशन फोर्स या फिर टेंजाइल फोर्स, दोनों पे सेम होगी. ऑलराइट, सो दिस इज द कंसेप्ट वी नीड टू रिमेंबर. सो फोर्स कांस्टेंट होता है यहाँ पे. अब अगर हम बात करें कि ये केस में जैसे हमारा केस है, सो इन दिस केस वी नीड टू रिमेंबर जब कभी भी दो वायर सीरीज में हो तो फोर्स उन पे सेम लगती है. सो अब हमें अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सो वी हैव बीन गिवन विद द एक्सटेंशन इन कॉपर वायर. ऑलराइट, प्रोड्यूस इन कॉपर वायर में हमें एक्सटेंशन गिवन है. सो वी कैन से यंग मॉड्यूलस क्या होता है, यंग मॉड्यूलस इज नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया, और अपॉन उसके नीचे स्ट्रेन आता है. सो स्ट्रेन कैन बी रिटन एज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर हम ये सारी ही चीजें कॉपर के लिए करेंगे बिकॉज हमें एक्सटेंशन सिर्फ कॉपर का पता है. ऑलराइट, नहीं तो ये फॉर्मूला अगर स्टील का पता होता तो हम स्टील के लिए भी यही सेम चीज लगा सकते थे, बट हमें डेटा कॉपर का गिवन है, सो वी विल बी यूजिंग द कॉपर वाला पार्ट. एंड फ्रॉम हियर वी कैन से दिस विल इम्प्लाई दैट जो टीसी होगा जो हमें ढूंढना है, टीसी विल बी व्हाट, जो टेंशन कॉपर में वायर में प्रोड्यूस हो रहा है वो भी सेम होगा फोर्स के जितना, एज वी हैव डिस्कस के फोर्स हमेशा कांस्टेंट होती है. फोर्स यहाँ पे टेंजाइल फोर्स की बात हो रही है या फिर टेंशन भी हम कह सकते हैं इसमें. सो टीसी विल बी व्हाट, वाई सी ए सी डेल्टा एल सी अपॉन एल सी. ऑलराइट, सो यहाँ पे जस्ट वी हैव टू नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. अब वाई सी की बात करें, यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर इज बिन गिवन एज 1.1 इंटू 10 रेज टू 11. इंटू ए सी की अगर हम बात करें, सो ए सी को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर. आर को 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 का स्क्वायर, वी कैन राइट 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया. इंटू अगर हम बात करें एक्सटेंशन की, सो एक्सटेंशन 0.5 mm गिवन है, सो 0.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 आ गया. अगेन द होल थिंग डिवाइडेड बाय व्हाट, एल सी. एल सी यानी लेंथ ऑफ कॉपर. सो कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर गिवन है. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो टीसी की वैल्यू हमारे पास आएगी, और ये टीसी किसके बराबर होगा, स्ट्रेचिंग फोर्स के ही बराबर होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 रेज टू 2 न्यूटन. सो दिस इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.